जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिषीय कार्यक्रम में मासिक राशिफल के श्रृंखला में स्वागत। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों पर किस प्रकार प्रभाव डालेंगे ग्रहों के परिवर्तन और क्या व्यतीत होने वाला है, इसकी संभावित चर्चा हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, सितंबर महीने में 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। ये महीना यदि कहा जाए बहुत बड़े बदलाव का है, बिल्कुल परिवर्तन के दिशा में ग्रह जा रहे हैं। 9 में से 4 ग्रह राशि परिवर्तित कर लेंगे, तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि परिवर्तन तो इस महीने होना है। किन दिशाओं में आपको बल मिल सकता है, किन दिशाओं में प्रयास करके आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है और क्या क्या चीज़ों की सतर्कता रखनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं सबसे पहले किन ग्रहों का राशि परिवर्तन कब होना है। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। भोग विलासिता के ग्रह शुक्र केतु के साथ संबंध बना लेंगे, सिंह राशि में 15 तारीख को जाएंगे। साथ में 15 ही सितंबर को व्यापारियों के अधिपति ग्रह राजकुमार ग्रहों में संज्ञा प्राप्त बुध, इनका राशि परिवर्तन होगा। 15 तारीख को कन्या राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध चले जाएंगे। इसके बाद ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को त्याग कर कन्या राशि में चले जाएंगे। आइए जानते हैं इन सब राशि परिवर्तनों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं आपके राशिपति सप्तम भाव में 13 सितंबर को जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये पूरा अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित है। पूर्ण विश्लेषण और अध्ययन कराना हो तो अपनी कुंडली को देखकर आप विश्लेषण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य, 12 तारीख तक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। षष्टम में मंगल आपके राशिपति जाने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर हो सकती है, इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। परंतु 13 तारीख के बाद ऊर्जावान रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। उससे पहले 12 सितंबर तक अपना खूब ध्यान रखिए। प्रिय दर्शकों, कर्म क्षेत्र की स्थिति यदि देखें तो 14 तारीख तक शुक्र की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर रहने वाली है और दशमेश अर्थात शनि अपने से द्वादश आपकी राशि से द्वादश भाव में वक्रीय हैं। शनि 7.5 का भी प्रकोप प्रभाव चल रहा है। परंतु ये बात ध्यान दीजिए, पहले भी कई कार्यक्रमों में मैं बता चुका हूँ कि 7.5 का जो प्रथम चरण होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। अच्छा लाभ मिल सकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से और करियर की दृष्टिकोण से अच्छा है। अपने काम काज जीवन में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस महीने आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, साथ में आपकी धुरी धुरी प्रशंसा भी अपने कामों में हो सकती है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। प्रिय दर्शकों, आर्थिक मोर्चे पे यदि देखें तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को, तो 15 तारीख के बाद जो विगत आने वाले जो दिन सितंबर के रहेंगे, इसमें आर्थिक स्थिति धन के रूप में वृद्धि देखी जा सकती है कि कुछ आर्थिक मोर्चे पे आपको लाभ मिले, धन की वृद्धि हो, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। प्रिय दर्शकों, बुध व्यापारियों के अधिपति हैं। मेष राशि से बुध षष्टम और पराक्रम के स्वामी होते हैं। 15 तारीख को बुध जब अपने राशि में आएंगे षष्टम में, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। व्यापार की वृद्धि 15 सितंबर के बाद, किए गए कार्यों में फलित होना, किए गए कार्य फलित होना, अर्थात काम तो सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके किए गए कार्यों का आपको फल मिले, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बुध जब बलवान होंगे षष्टम में, सूर्य के साथ संधि में रहेंगे, 17 तारीख को संधि में आएंगे, परंतु पूरे महीने तो सूर्य के साथ लगभग रहने ही वाले हैं। 15 तारीख के बाद एक दिन बीतेगा 16 का और 17 को सूर्य आ जाएंगे यहाँ, तो आपका आधिपत्य बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति के योग हैं। लेकिन इस महीने थोड़ी सी चिंता की बात है। चिंता की बात क्या है, यदि सावधानी रखते हैं तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। राशिपति सप्तम में है मंगल, 13 तारीख को आ जाएंगे। शुक्र पंचम में चले जाएंगे। शुक्र का पंचम भाव में जाना अच्छा माना गया है, परंतु
यहाँ शुक्र केतु से पीड़ित होंगे, साथ में राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर रहेगी। चारित्रिक दोष ना आ पावे, इसका ध्यान दीजिएगा। साथ में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है अपने रिश्तों को लेकर, बहुत ज़्यादा अधिकार जताना, बहुत ज़्यादा रोक टोक करना। नियंत्रण आवश्यक है, निसंदेह है, आप नियंत्रण रखिए। संबंध का अर्थ ही है एक बंधन, और संबंध में अधिकार और नियंत्रण रखना कोई बुरी बात नहीं है प्रिय दर्शकों। लेकिन मित्रों, अति जब किसी चीज की होती है, वो कोई भी हो, जब ज्यादा बल आ जाएगा आपके अंदर तब भी अहंकार आ जाएगा, निर्धनता भी ज्यादा आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। हमारे संबंधों में भी अधिकार की एक सीमा है, जब हम उस सीमा का उल्लंघन करेंगे तो हमारे संबंध प्रभावित होंगे, जान लीजिए। और ये जो आकलन मेरा जो है और जो ग्रहों की स्थिति जो बता रही है कि जब आपके राशिपति सप्तम में आएंगे तो पजेसिव बनाएंगे आपको, आपका व्यवहार करेंगे। साथ में यहाँ स्थिति वो एक ये है कि पंचम भाव में शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। तो साफ ही ये स्थिति दर्श रही है कि अपने संबंधों के प्रति सजग तो रहना है, परंतु सरल रहना है। बहुत ज़्यादा पजेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं जताना। अधिकार निसंदेह जताइए, क्यों नहीं जताएंगे, संबंध में है तो अधिकार जताएंगे, लेकिन अति नहीं कीजिए, दिक्कत हो सकती है। साथ में अपने पार्टनर को समय दीजिए, समझिए। कोई भी विवाद यदि होता है, बैठकर सरलता से उसका समाधान कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, स्थिति आपके विपरीत हो सकती है, यहाँ आपको ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर चतुर्थ दृष्टि रहेगी, अच्छी है। मंगल की परंतु दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, अच्छी नहीं है। वाणी का भाव, वाणी में कठोरता, ध्यान दीजिएगा कि वाणी मृदुभाषी जितनी रहे अच्छी है। कठोर वाणी हर जगह नहीं करना चाहिए, और वैसे भी कठोर वाणी से कोई काम सिद्ध किसी के हुए नहीं है आज तक, मधुर वाणी से ही सिद्ध हुए हैं कार्य। तो प्रेम और वाणी का संवाद और प्रेम बनाए रखिए। एक चीज और है, मंगल की दृष्टि आपकी राशि पे होगी, क्रोधी बना सकते हैं, गुस्सा जल्दी आ सकता है, चिड़चिड़ा जल्दी, छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन आ जाए। व्यवहार से बचने की आवश्यकता है। करना क्या चाहिए और कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं बताता हूँ। भगवान हनुमान जी की शरण में रहें, क्योंकि हनुमान जी बलशाली भी थे और सौम्य और सरल भी थे। क्या करना चाहिए, भगवान हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाइए। अनार का फल यदि हनुमान जी को चढ़ाते हैं सबसे प्रिय है, जान लीजिए। अनार का फल बाहर से भी लाल होता है और अंदर से भी लाल होता है। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमत गायत्री पढ़िए। जो भी हनुमान जी की उपासना आती है, और अधिकतर सनातनियों को किसी देवता के कोई मंत्र आए ना आए, हनुमान चालीसा तो अधिकतरों को आती है, तो उसका जाप कीजिए, सरल रहिए। प्रिय दर्शकों, ये कैसा कार्यक्रम लगा आपको, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।